संबंध है भक्त और भगवान के बीच में, तो पहले हमको ये सोचना चाहिए कि भक्त और भगवान का जो संबंध है वो पिता और संतान का संबंध भी हम उसको मान सकते हैं। तो जैसे कि एक संतान सब समय किस पे आधारित होते हैं? अपने माता पिता पर, और जो कुछ भी उनके अंदर इच्छा उत्पन्न होती तुरंत अपने माता पिता से बोलते हैं बिना लज्जा संकोच के। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हाँ, भगवान से मांगने में लज्जा नहीं करना चाहिए, मांग सकते हैं। किंतु जैसा कि प्रहलाद जी महाराज के जीवन चरित्र में हम देखते हैं, जब नृसिंहदेव उनके पास आए, हिरण्यकश्यपु का वध हो गया है, प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में लेकर के बैठे हैं, अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं प्रहलाद जी महाराज को, प्रहलाद जी महाराज को निहार रहे हैं कि मेरा इतना प्यारा छोटा सा भक्त, इसको कितने कितने कष्ट दिए। बार बार नृसिंहदेव एक ही बात बोल रहे हैं कि तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं तुमको देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ। तब नृसिंहदेव से प्रहलाद जी महाराज बहुत सुंदर कह रहे हैं कि मुझे आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो, ऐसा आप मुझे दे दो। हरि बोल। कि आप अगर कुछ देना ही चाहते हो तो ऐसी मेरे अंदर मतलब वृत्ति दे दीजिए, मेरी प्रवृत्ति ऐसी हो जाए कि कभी कुछ मांगने की इच्छा ही मेरे अंदर प्रकट ना हो। तो दो भाव हैं यहाँ पर कि भगवान से आप मांग भी सकते हैं, किंतु अगर मेरा निजी दृष्टिकोण आप जानना चाहें तो भगवान से जो है भक्त कभी मांगते नहीं हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं वो तो अंतर्यामी है। जब वो अंतर्यामी है, अंदर में ही निवास कर रहे हैं, तो अंदर में है तो क्या वो जानते नहीं हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है? वो क्या अनजान है हमारी इच्छाओं से? नहीं, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो बता के उनको हम छोटा क्यों कर रहे हैं? बता के हम ये क्यों दिखाना चाह रहे हैं कि वो कुछ जानते नहीं है? इस तरह से तो हम उनका अपमान कर रहे हैं कि हमारे अंदर ये इच्छा चल रही है, हमको जो है एक गाड़ी चाहिए, तो क्या अंदर में बैठा हुआ भगवान नहीं जानता है कि मेरे भक्त को इस समय गाड़ी की आवश्यकता है? वो तो जानते हैं। इसलिए बोल के इस रिश्ते की मर्यादा को घटाना नहीं चाहिए, ये जो रिश्ता है भक्त और भगवान के बीच। और एक दृष्टिकोण है कि भक्त कभी भगवान को कष्ट नहीं देना चाहता। छोटी छोटी सी आवश्यकताओं में, अरे मुझे तो सर्दी हो गई, भगवान रक्षा करो, अरे मुझे तो ये हो गया, भगवान, मतलब छोटी छोटी सी आवश्यकताओं में भगवान को आप परेशान कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। क्योंकि देखिए, शारीरिक जो भी ताप हैं वो तो आपको झेलना ही है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि भगवान हमको, क्योंकि बड़े बड़े भक्तों के जीवन में भी ऐसे प्रसंग आए हैं कि जो है उनको शारीरिक ताप झेलने ही पड़े हैं। जब महाप्रभु पुरी में निवास कर रहे थे तब उनके साथ सनातन गोस्वामी उनके पूरे शरीर में जो है कुष्ठ रोग हो गया था। तो देखिए, इतने महान पार्षद हैं, वो तो महाप्रभु के पार्षद हैं, उनके साथ नित्य लीला में रहते हैं सदैव। तो उनके चरित्र से उन्होंने कभी महाप्रभु से बोला, जब जितना समय रहे साथ में, कि महाप्रभु आप मेरी इस कष्ट को दूर कर दीजिए? नहीं, महाप्रभु के साथ ही रहते थे। कभी महाप्रभु से अपनी ये जाहिर नहीं किया कि मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए। अपनी तरफ से जितनी सेवा हो सकती थी देते थे भगवान के चरणों में। तो हमको प्रयास ये करना है कि अपनी तरफ से जितना हो सके भगवान के चरणों में सेवाएं अर्पित करते चले जाएं। तो क्या होगा, अपने आप ही हमारी इच्छाएं मरती जाएंगी, इच्छाएं प्रकट ही नहीं होंगी। क्योंकि उससे होगा ये, भगवान तो देखेगा ना कि ये तो मेरे चरणों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, अब इसका योगक्षेम मुझे देखना है, कुछ भी कमी मेरे भक्त के जीवन में नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो प्रश्न है कि भगवान से मांगना चाहिए या नहीं, तो बहुत ज़्यादा आपत्ति हो
उस समय आप भगवान से मांग भी सकते हैं, किंतु चेष्टा ये करनी चाहिए कि भगवान से मांग करके इस रिश्ते की मर्यादा को घटाना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। प्रोजी थोड़ा हम प्रभुपाद जी के शब्द बोलेंगे।